हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। क्लास 10th एंड योर चैप्टर नंबर 2 इज गोइंग टू बी स्टार्टेड हियर, नेम्ड भोली। आपका दूसरा चैप्टर यहाँ प्रारंभ हो रहा है। उस चैप्टर का नाम है भोली। बहुत सीधा सा नाम है। इस नाम से ही पता चल रहा है कि ये पाठ किसी न किसी एक सीधे साधे इंसान के ऊपर लिखा गया है। प्यारे बच्चों, हमारे तुम्हारे क्षेत्रों में और सभी जगह एक ऐसा बच्चा जो सीधा साधा होता है, शक्ल से मासूम लगता है और अक्ल से भी वो मासूम ही होता है, उसको हम भोला कहते हैं। और किसी लड़की को ऐसा यदि हो तो उसको क्या कहते हैं? भोली कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसी पर आधारित ये आपका चैप्टर है आज का, भोली। इस चैप्टर में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सुलेखा, लेकिन अपने बचपन में ही नामकरण होने के बाद, नाम तो उसका घर वालों ने सुलेखा रखा था, नामकरण होने के बाद उसके बुखार आया था और उसके बुखार के साथ साथ ही उसको चेचक हो गया था। चेचक मतलब जिसको हम माता निकलना कहते हैं। उसके शरीर और चेहरे पर दाग हो गए थे, चेचक के दाग। और वो छोटी सी थी, तब चारपाई से भी गिर गई थी, तो वो सिर के बल गिरी थी। उसका दिमाग में भी कुछ कमी आ गई थी और इसी वजह से जब उसने बोलना सीखा था तो वो हकला के बोलती थी। शी वॉज ए स्टैमरर गर्ल। वह हकला करके बोलती थी। पिताजी को पिताजी न बोल करके पिताजी, इस तरीके से बोलती थी। तो होता क्या है इस पाठ में, सुलेखा नाम को सभी लोग भूल गए और उसको क्या कहने लग गए थे? भोली कहने लग गए थे। और यही उसका नाम पड़ गया था। कई उसमें कमियां थीं, शक्ल सूरत भी उसकी अच्छी नहीं थी, चेचक के दाग थे और वो दिमाग भी कम रखती थी और वो हकला करके बोलती थी। नंबरदार रामलाल की वो पुत्री थी। कई पुत्रियों की शादी कर दी गई थी, पुत्र बाहर भेज दिए गए थे। भोली अंतिम लड़की थी। तो उस गांव में तहसीलदार साहब आए थे और ये कहा था भाई आप सभी बच्चों को स्कूल भेजिए। इस गांव में स्कूल खुला था, लड़कियों को भी स्कूल भेजो। लड़कियों की शिक्षा पर जोर देना प्रारंभ किया था। भोली को भी स्कूल भेजा गया था। बड़ी मुश्किल से वो स्कूल गई थी। उसने देखा था कि स्कूल में भी कुछ नहीं, सभी बच्चे उस पर हंसेंगे और हंसे भी थे सभी बच्चे। लेकिन स्कूल में एक अध्यापिका से उसका सामना होता है। भोली डरती है, लेकिन अध्यापिका उस बच्ची को बहुत ही शानदार तरीके से मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है टू डू द बेस्ट इन फ्यूचर। वो अध्यापिका उस बच्ची को सिखाती है कि आप यदि अच्छा करोगे, मेहनत करोगे, पढ़ोगे, एक सफल व्यक्ति बनोगे तो लोग तुम पर हंसेंगे नहीं, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। इन्हीं शब्दों से भोली पर एक प्रभाव पड़ा था और भोली ने मेहनत करना प्रारंभ किया था। अच्छी उसने मेहनत की थी अध्यापिका के सहयोग से। धीरे धीरे समय बदलता गया। वो गांव एक कस्बा बन गया था। वहाँ एक ट्रेन भी आकर रुकने लगी थी, सिनेमा हॉल भी खुल गया था। भोली बड़ी हो गई थी। तो एक रात भोली के माता पिता दोनों बात कर रहे थे
और उसका पिता कह रहा था, तो अपनी माँ से कह रहा था, भोली सुन रही थी दूसरी जगह चारपाई पर लेटी हुई। उसका पिता उसकी माँ से कह रहा था, तो क्या मैं बिशंबर का रिश्ता स्वीकार कर लूँ? भोली के लिए रिश्ता की बात चल रही थी, शादी की बात चल रही थी। तो उसकी माँ ने कहा, हाँ बिल्कुल स्वीकार कर लो। बोले एक बार भोली से तो पूछ लेते हैं। अरे बोल उससे क्या पूछना, उसके जीवन का जो आधार है वो हम तय करेंगे, भोली कौन होती है। ऐसी बातें चल रही थीं तो उसके पिता ने कहा, नहीं, बिशंबर इतनी ही उम्र का है जितना कि मैं हूँ। लगभग 50 वर्ष का एक व्यक्ति था जिससे उसकी शादी करने जा रहे थे। लेकिन उसकी माँ ने कहा, कुछ नहीं, पुरुषों के लिए इतनी उम्र कुछ खास नहीं होती है। और उसके पास दुकान भी है, कई लाख बैंक में भी डिपॉजिट हैं, जमा हैं, बहुत बड़ा कारोबार है। भोली का इससे अच्छा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। तो उन्होंने भोली की शादी तय कर दी थी और भोली के वहाँ बिशंबर जो था, बिशंबरनाथ ग्रोसर पंसारी था, वो बारात लेके भी आ गया था। वैवाहिक रस्म चल रही थी। विवाह के समय ही पंडित ने कहा था कि दुल्हन को माला पहनाओ। उसी समय किसी औरत ने भोली के चेहरे से घूंघट को हटा दिया था और बिशंबर को उसका चेहरा नजर आ गया था और उसने चेहरे पर चेचक के दाग, चेचक के निशान देखे थे। वो तुरंत ही उसने कहा था अपने मित्र से कि इसके चेहरे पर चेचक के दाग, मैं इससे शादी नहीं करूँगा। तो उसके मित्र ने बिशंबर को समझाया था, भाई आप भी तो युवा नहीं हो, क्या दिक्कत है? बोल नहीं। और उसने तुरंत ही कह दिया था, मैं शादी को नहीं करूँगा। यदि मुझे शादी करनी है तो मुझे 5,000 रुपये दहेज में चाहिए। ये बहुत पुरानी बात है बच्चों, उस समय 5,000 रुपये बहुत पैसा हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या, उस समय उसके पिता अंदर गए थे, झुके हुए मन के साथ निवेदन भी किया था कि भाई आप हमारी जो इज्जत है, हमारा जो रेस्पेक्ट है, उसको खराब मत करो। लेकिन बिशंबर नहीं माना। उसका पिता अंदर गया था, पैसे लेकर के आया था और उसने पैसा लेकर के अपनी पगड़ी रख दी थी बिशंबर के चरणों में। बिशंबर ने एक गेम खेला था, एक जुआ खेला था और वो जुए में जीत गया था। लेकिन भोली को ये सब अच्छा नहीं लगा। भोली को सभी एक गूंगी गाय की तरह समझते थे कि ये बहुत ही सीधी सादी बच्ची है, क्या जानती है, इसका नाम ही भोली है, ना इसमें दिमाग है, चेहरे पर चेचक के दाग हैं, चेचक के निशान हैं, ये सोचते थे लोग। लेकिन उस समय भोली ने कहा था कि पिताजी अपना पैसा वापस ले लो, मैं इस लालची लंगड़े वृद्ध व्यक्ति से कभी शादी नहीं करूंगी। आई वॉन्ट, मैं शादी नहीं करूंगी। सभी ने उस लड़की को कोसा था, ये कैसी बच्ची है, इतने लोगों के सामने इस तरह बोल रही है, ये बात वो बात। लेकिन भोली ने कहा था, नहीं कोई बात नहीं, मेरी शादी नहीं होगी, कोई चिंता नहीं। उसने अपने पिता से कहा था कि मैं वृद्धावस्था में तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हारे पास रहूंगी और जो विद्यालय में मैंने शिक्षा प्राप्त की मैं उसी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाऊंगी और अपना जीवन निकालूंगी। लेकिन मैं ऐसे लालची व्यक्ति से कभी शादी नहीं करूंगी। उसकी अध्यापिका भी वहीं खड़ी हुई थी और उसकी अध्यापिका धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी कि मैंने जो इस बच्ची को सिखाया था वो इसने कर दिखाया। क्यों? क्योंकि इस तरीके से अपने जीवन को बर्बाद करना भी तो गलत है। बच्चों, ये पाठ दहेज पर भी आधारित है कि यदि शिक्षा हमें मिल जाए तो दहेज जैसी बुराई को भी हम हमारे समाज से दूर कर सकते हैं। दूसरी बात, लेखक ने इस पाठ को जब प्रारंभ करते हैं तो सुलेखा नाम दिया था उस बच्ची का, भोली का, और जब पाठ समाप्त हुआ था उस समय भी उस बच्ची का नाम अंतिम पैराग्राफ में लेखक ने क्या लिखा था? सुलेखा। बाकी पूरे के पूरे चैप्टर में इसका नाम क्या लिखा है लेखक ने? भोली। क्यों लिखा? क्योंकि पूरे चैप्टर में बीच में
भोली जब से चारपाई पर गिरी, चारपाई से गिरी थी, उसके दिमाग का कुछ हिस्सा खराब हो गया था और उसको चेचक के निशान भी थे, हकला कर बोलती थी, उसको भोली समझते थे, पूरे चैप्टर में भोली है। लेकिन उससे पहले बिल्कुल जन्म के समय उसका नाम सुलेखा रखा गया था, नाम सुलेखा ही है। और अंत में वो सारे भोलेपन को, सारी जो मूर्खता को दूर करते हुए उसने वो काम किया था। तो लेखक के पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं था कि उसको अब वो भोली कहे, उसको उसके रियल नाम से जाना जाए। वो नाम कौन सा? सुलेखा। ओके बच्चों, चलिए इसी के साथ हम आपका यहाँ चैप्टर लेते हैं। आप अपनी किताब उठाइए, मैं प्रारंभ करता हूँ। आपका चैप्टर है भोली। मैंने कल भी आपको ये बता दिया था, ये वाला चैप्टर है, ये आप निकालिए इसको। भोली। हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन अपने बचपन के समय से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। उसका नाम सुलेखा था, बट लेकिन सिंस हर चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, हैड बीन कॉलिंग माने पुकार रहा था, बुला रहा था, हर उसे भोली, भोली नाम से, द सिंपलटन। सिंपलटन मान क्या होता है? बुद्धू। सिंपलटन माने बुद्धू, साधारण व्यक्तित्व वाला, बिल्कुल सीधा सादा। बुद्धू जो होता है उसको भोला कहते हैं, भोली कहते हैं। कहते नहीं कहते, गाँवों में कहते हैं ये भोला है, भोला भाला है ये है, तो उसको क्या कहते हैं? सिंपलटन, यानी कि बुद्धू। प्रत्येक उसको भोली, बुद्धू नाम से पुकार रहा था। सी वॉज द फोर्थ डॉटर, वह चौथी पुत्री थी, ऑफ नंबरदार रामलाल। किसकी? नंबरदार रामलाल की चौथी पुत्री थी भोली। उससे पहले 3 पुत्री और थी और 2 पुत्र थे। वहन सी वॉज 10 months ओल्ड, जब सी वॉज वह थी 10 months ओल्ड माने केवल 10 महीने की। सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, सी हैड फॉलन वह गिर गई थी, ऑफ द कॉट किससे? खाट से, चारपाई से, ऑन हर हेड अपने सिर के बल। एंड परहैप्स शायद, इट हैड डैमेज्ड, इसने डैमेज्ड माने ध्वस्त कर दिया था, खराब कर दिया था। सम पार्ट, या क्षति पहुंचाई थी, हानि पहुंचाई थी। सम पार्ट माने कुछ भाग, ऑफ हर ब्रेन, उसके दिमाग का, उसके मस्तिष्क का, उसके मस्तिष्क के कुछ भाग को हानि भी पहुंचाई थी। दैट वाज वाई, यही कारण था। शी रिमेन्ड, वह रह गई थी, ए बैकवर्ड चाइल्ड, एक पिछड़ी हुई बच्ची। एंड केम टू बी नॉन, और वह जानी जाने लगी, एज भोली, किस नाम से? भोली नाम से। द सिंपलटन माने बुद्धू, भोली बुद्धू नाम से वह जानी जाने लगी। क्यों एक प्रश्न बनता है कि भोली बुद्धू नाम से क्यों जानी जाने लगी? क्योंकि जब वह 10 महीने की ही थी तो वह चारपाई से गिर गई थी सिर के बल, और उसके दिमाग का कुछ हिस्सा है वो डैमेज हो गया था, और वह एक पिछड़ी हुई बच्ची रह गई थी। चीज़ों को सीखने में बहुत ही पीछे रह गई थी अन्य बच्चों से। जो बच्चे 8 साल की उम्र में सीखते हैं, कुछ बच्चे 4 साल की उम्र में जो कुछ सीखते हैं, भोली उसको 8 साल की उम्र में भी नहीं सीख पाई थी। इसलिए होते हैं बहुत से बच्चे जिसकी उम्र बढ़ती जाती, दिमाग नहीं बढ़ता है, उसको बुद्धू कहते हैं, उसको भोला कहते हैं, या किसी लड़की को भोली कहते हैं। एट बर्थ, जन्म के समय, एट बर्थ माने जन्म के समय, द चाइल्ड वाज वेरी फेयर, ये बच्ची बहुत ही फेयर माने सुंदर थी, एंड प्रेटी और बड़ी प्यारी थी, आकर्षक थी, सुंदर थी जन्म के समय तो। बट वहन, लेकिन जब सी वाज 2 years ओल्ड, वह 2 वर्ष की हुई थी, 2 साल की हुई थी। सी हैड एन अटैक, तो उस पर हमला हो गया था, ऑफ स्मॉल पॉक्स माने चेचक का। स्मॉल पॉक्स माने चेचक, चेचक का हमला उस पर हो गया था।
ओनली द आइज वर सेव्ड, ओनली केवल द आइज माने आंखें, वर सेव्ड माने बची थी, चेचक के निशानों से दागों से केवल क्या बची थी, आंखें बची थी। बट द एंटायर बॉडी, लेकिन द एंटायर बॉडी पूरा शरीर वॉज परमानेंटली स्थायी रूप से डिसफिगर्ड माने विकृत हो गया बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, किनसे, डीप माने गहरे, ब्लैक माने काले, पॉक मार्क्स मान चेचक के दागों से, चेचक के निशानों से। पूरा चेहरा, पूरा शरीर काला हो गया था, किससे, चेचक के निशानों से, चेचक के दागों से, डिसफिगर्ड हो गया था, विकृत हो गया था। लिटिल सुलेखा, छोटी सी सुलेखा, क्योंकि उसका नाम सुलेखा ही था शुरुआत में। लिटिल सुलेखा, छोटी सी सुलेखा, कुड नॉट स्पीक, नहीं बोल सकी, टिल, जब तक शी वाज 5, वह 5 साल की हुई थी। जब तक सुलेखा 5 वर्ष की हुई थी तब तक वह बोल ही नहीं सकी थी। एंड वहन, और जब एट लास्ट अंत में सी लर्नड टू स्पीक, उसने बोलना सीखा, सी स्टैमर्ड, तो हकलाने लगी। प्यारे बच्चों, वह चेचक के निशान भी रह गए थे और वह 5 साल की हुई थी जब तक बोल ही नहीं पाई, और जब वह बोलना उसने शुरू किया था 5 साल बाद, तब वो हकला करके बोलती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड, अन्य बच्चे ऑफन अक्सर मेड फन ऑफ हर, उसका मजाक बनाया करते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल उतारा करते थे। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, शी टॉक्ड, वह बात करती थी, वेरी लिटिल माने बहुत ही थोड़ा सा। क्यों थोड़ा बात क्यों करती थी, क्योंकि जब वो बोलती थी तो हकलाती थी, हकलाती थी तो बच्चे उसका मजाक करते थे, इसलिए वो बोलती ही नहीं थी, इसलिए वो बोलती ही नहीं थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स, 3 पुत्र थे। एंड 4 डॉटर्स, और 4 कौन थी, पुत्रियां। 3 पुत्र थे और 4 पुत्रियां थी रामलाल की, 7 बच्चे थे। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम, और उनमें से सबसे छोटी वॉज भोली, कौन थी, भोली थी। 3 तो उसमें लड़के थे और 4 लड़कियां थी, चौथे नंबर लड़की कौन थी, भोली थी। और वैसे भी सभी बच्चों में सबसे छोटी बच्ची कौन सी थी, भोली थी। अब ये प्रश्न बनता है कि रामलाल कितने बच्चे थे, तो आपको केवल उत्तर 7 नहीं लिखना है, आपको लिखना है रामलाल के 7 बच्चे थे, जिनमें 4 लड़कियां थीं और 3 लड़के थे। और ये भी उसमें लिखना है कि भोली उनमें सबसे छोटी थी। क्यों, क्योंकि ये हमारा चैप्टर का नाम भी है, ये पाठ का नाम है, शीर्षक है, टाइटल है, सो वी हैव टू राइट इट। इट वॉज ए प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, इट वॉज, यह था, ए प्रॉस्परस, एक संपन्न, फार्मर्स माने किसान की, हाउस होल्ड माने गृहस्थी, एंड देयर वाज प्लेंटी, और बहुत सी चीज़ें थीं, टू ईट माने खाने के लिए, एंड ड्रिंक माने पीने के लिए, और खाने पीने की बहुतायत थी, यानी खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे, एक्सेप्ट भोली, भोली के सिवाय, वर हेल्दी, स्वस्थ थे, एंड स्ट्रॉन्ग, और मजबूत थे। सभी बच्चे वहाँ थे भोली के सिवाय, 3 लड़के और 4 लड़कियां, जिसमें से एक भोली को छोड़ दीजिए, सभी बच्चे बड़े स्वस्थ थे और मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट, पुत्रों को भेजा गया था, टू द सिटी माने शहर में, टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए, इन स्कूल्स माने विद्यालयों में, एंड लेटर, और बाद में, इन कॉलेज माने महाविद्यालयों में भेजा गया था। ऑफ द डॉटर्स, और पुत्रियों में, राधा द एल्डेस्ट, राधा सबसे बड़ी पुत्री थी। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले से ही शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर, दूसरी पुत्री, मंगलाज मैरिड, मंगला की शादी, आल्सो भी, हैड बीन सेटल्ड मन तय कर दी गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब वह की गई थी, तो रामलाल वुड थिंक,
रामलाल सोचेगा ऑफ द थर्ड चंपा, तीसरी चंपा के बारे में। तो समझ गए आप, पहली पुत्री का नाम राधा, दूसरी पुत्री का नाम क्या था, मंगला, तीसरी पुत्री का नाम चंपा और चौथी का नाम आप जानते हो। देवर गुड लुकिंग, देवर वो थी गुड लुकिंग मन अच्छी सूरत वाली, हेल्दी और स्वस्थ गर्ल्स मन लड़कियां, एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट और कोई कठिनाई नहीं आई थी, टू फाइंड माने ढूंढने में, पाने में, तलाश करने में, ब्राइड ग्रूम्स माने वर या दूल्हा, फॉर देम उनके लिए वर ढूंढने में, दूल्हा ढूंढने में कोई परेशानी नहीं आई थी, क्योंकि वो स्वस्थ थी, हेल्दी, स्वस्थ थी, मजबूत थी और अच्छी शक्ल सूरत वाली थी। चलिए अगले पंक्ति पर चलते हैं। बट रामलाल वाज वरीड, लेकिन रामलाल चिंतित था, अबाउट भोली, किसके बारे में, भोली के बारे में। शी हैड नाइदर गुड लुक्स, ना तो वह अच्छी शक्ल सूरत वाली थी, नॉर इंटेलिजेंस, और ना ही वो बुद्धिमान थी। शक्ल सूरत भी अच्छी नहीं थी और बुद्धि उसमें थी ही नहीं। शक्ल सूरत किसने बिगाड़ दी उसकी, शक्ल सूरत बिगाड़ दी थी उसकी स्मॉल पॉक्स, चेचक के निशानों ने, और उसकी बुद्धि किसने बिगाड़ दी थी, वो चारपाई से गिर गई थी। भोली वाज 7 years old, भोली 7 वर्ष की थी। व्हेन मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई थी। द सेम ईयर, उसी साल, ए प्राइमरी स्कूल, एक प्राथमिक विद्यालय, फॉर गर्ल्स मन लड़कियों के लिए, वाज ओपन माने खोल दिया गया था। उसी साल लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खोल दिया गया था। भोली वाज 7 years old, भोली कितने साल की थी, 7 वर्ष की, जब मंगला की शादी हुई थी उस समय। ये ध्यान रखनी छोटी छोटी चीजें। मंगला जो दूसरे नंबर की लड़की थी, पहले राधा, मंगला, चंपा और भोली, उसकी शादी हुई थी जब भोली की उम्र 7 साल की थी। द सेम ईयर, और उसी साल, जब भोली की उम्र 7 साल थी उसी साल, या मंगला की शादी हुई थी उसी साल, ए प्राइमरी स्कूल, एक प्राथमिक विद्यालय मतलब 5वीं तक का स्कूल, फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, वाज ओपन, खोला गया था, इन देयर विलेज, उनके गांव में। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म, तहसीलदार साहब केम, आए, टू परफॉर्म मन करने के लिए, इट्स ओपनिंग सेरेमनी, अपना ओपनिंग माने उद्घाटन, सेरेमनी माने समारोह, ओपनिंग माने खोलना, उद्घाटन करने का समारोह में वो आए थे। कौन, तहसीलदार साहब। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, एक रेवेन्यू अधिकारी के रूप में, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव, तुम प्रतिनिधि हो, ऑफ द गवर्नमेंट मान सरकार के, इन द विलेज माने गांव में, गांव में आप ही प्रतिनिधि हो। एंड सो यू मस्ट सेट, इसलिए तुमको प्रस्तुत करना होगा, एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण, फॉर द विलेजर्स माने ग्रामीणों के लिए। भाई तुम मुखिया हो गांव के, तो गांव के लोगों के लिए तुमको एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। यू मस्ट सेंड, तुम्हें भेजना होगा, यूअर डॉटर्स, अपनी पुत्रियों को, टू स्कूल, कहाँ, विद्यालय। दैट नाइट, उस रात, वहन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब तहसीलदार साहब कह के गए थे भाई सबसे पहले पुत्री आपको भेजनी होगी अपने स्कूल में, तभी तो और लोग भेजेंगे। उसी रात रामलाल ने कंसल्टेड, विचार विमर्श किया, हिज वाइफ, अपनी पत्नी से। शी क्राइड, वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। इफ गर्ल्स, यदि लड़कियां, गो टू स्कूल, विद्यालय जाएंगी, हु विल मैरी देम, तो उनसे कौन शादी करेगा। और रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा था कि तहसीलदार साहब ऐसे कह के गए हैं कि अपनी पुत्री को स्कूल भेजो, तो उसकी पत्नी ने उस पर गुर्रा के बोली थी, तुम पागल हो गए हो क्या, यदि लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा। प्यारे बच्चों, ये उस समय की बात है जब लड़कियों की शादी करने का मतलब, लड़कियों को स्कूल भेजने का मतलब होता था उनकी शादी होने में बहुत ही परेशानियां आती थी, शादी होने में परेशानी आती थी। बट रामलाल हैड नॉट द करेज, लेकिन रामलाल में साहस नहीं था, टू डिसओबे द तहसीलदार, तहसीलदार की आज्ञा का पालन नहीं करने का।
डिसॉयमन अविज्ञा करने का, अवहेलना करने का, तहसीलदार की आज्ञा की अवहेलना करने का उसमें साहस नहीं था कि तहसीलदार से कहते नहीं मैं नहीं भेजूंगा। एट लास्ट अंत में हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुमको बता देती हूँ, वॉट टू डू, क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज, क्योंकि, इट इज देयर, इट इज एज, इट इज जैसा कि, देयर इज लिटिल चांस, थोड़ा सा मौका है, कम ही मौका है, ऑफर गेटिंग मैरिड, उसकी शादी होने का बहुत कम मौका है। विदर अगली फेस, भद्दे चेहरे के साथ, एंड लेक ऑफ सेंस, दिमाग की कमी के साथ। भाई इसका चेहरा भद्दा है, दिमाग की कमी है, तो इसकी शादी होने का बहुत कम मौका है, भोली को स्कूल भेज दो। लेट द टीचर्स एट स्कूल, टीचर्स माने अध्यापकों को, एट स्कूल विद्यालय में, लेट वरी मन चिंता करने दो, अबाउट हर, उसके बारे में, किसके बारे में, भोली के बारे में। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट भोली, रामलाल ने भोली को पकड़ा, बाय द हैंड, हाथ से, एंड सेड, कहा, कम विद मी, मेरे साथ चलो। अगले दिन क्या किया, रामलाल ने अपनी पुत्री भोली को हाथ पकड़कर क्या, चलो मेरे साथ। आई विल टेक यू, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, टू स्कूल माने विद्यालय। भोली वाज फ्राइटेंड, भोली डर गई थी। शी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी, वॉट ए स्कूल वाज लाइक, स्कूल किस प्रकार का होता था, लाइक वॉट माने किस प्रकार का, स्कूल वाज एक विद्यालय होता था। शी रिमेंबर्ड, भोली ने याद किया, ए फ्यू डेज एगो, कि कुछ दिनों पहले, देयर ओल्ड काउ, उनकी वृद्ध गाय लक्ष्मी, गाय का नाम क्या है बच्चों, लक्ष्मी, हैड बीन टर्न आउट, बाहर निकाल दी गई थी, ऑफ द हाउस, घर से, एंड सोल्ड, और बेच दी गई थी। भोली ने याद किया कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था, उनकी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, वृद्ध हो गई थी, तो उस गाय को घर से बाहर निकाल दिया था और किसी को बेच दिया गया था। तो उसने स्कूल को, वो जानती नहीं थी, उसके पिता ने कहा मैं तुमको स्कूल ले जाता हूँ, तो वो जानती नहीं थी कि स्कूल किसे कहते हैं। उसने सोचा कि मुझे ये कहाँ ले जा रहे हैं, पता नहीं है, इसलिए उसने क्या सोचा कि शायद जैसा व्यवहार उसकी गाय लक्ष्मी के साथ हो रहा है, शायद वैसा ही व्यवहार ये मेरे साथ भी करेंगे, इसलिए उसने ऐसा सोचा था। नो 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 नो, ऐसे बोली, हकला कर बोली थी, न न न नो 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 नो। शी साउटेड, बोली चिल्लाई, इन टेरर माने डर से, एंड पुल्ड हर हैंड, और अपना हाथ खींच लिया, अवे माने दूर, फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप माने अपनी पिता की जकड़ से, पिता ने उसका हाथ पकड़ रखा था, उस पिता की जकड़ से उसने अपना हाथ भी दूर खींच लिया था, हाथ उसने हटा लिया था। ओके डियर्स, ये आपका आज यहीं तक, कल फिर बात करते हैं, 2-3 दिन लगेंगे इस चैप्टर में, आपका थोड़ा सा बड़ा चैप्टर पहले के बजाय। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया है अच्छी तरीके से। मेहनत करते चलिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल उस समस्या का समाधान कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उस क्वेश्चन को भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो या कमेंट में डाल सकते हो आप। ओके डियर्स, इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।